जैसे ही ब्रदर क्यांग की कहानी सामने आती है, एक ऐसा रहस्य उजागर होता है जो 10,000 वर्षों से छिपा था। दरअसल यह व्यक्ति एक परग्रही एलियन है। वह करोड़ों साल पहले यहाँ आया था। उन्होंने कोंगो को गुलाम बनाया और उन्नत तकनीक से बंदरों को आग दी। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि उल्कापिंडों की बारिश से भारी तबाही शुरू हो गई। वह और उसका भाई पृथ्वी पर भागने को मजबूर हो गए। जब तक मानव जाति का विकास हुआ, वे फिर से पृथ्वी लौटे। तब तक पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ चुका था और वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। दूसरी ओर शाओ मेई और उसकी मां ने चांद पर एक ठिकाना बनाया था, लेकिन उन्हें ब्रह्मांड में ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ रहा था। ब्रदर क्यांग ने बताया कि जो शुद्ध संसाधन वह लाया था, वही शाओ मेई की मां की जरूरतों को पूरा कर रहा था। अब सभी ने पृथ्वी पर वापस लौटने का फैसला किया, भले ही वह जोखिम भरा था। उस समय सूर्य की रोशनी खत्म हो चुकी थी और पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जमीन धंस गई। लेकिन इसी दौरान वे गलती से पृथ्वी के अंदर पहुंच गए। वहां पता चला कि सूर्य की ऊर्जा खत्म होने के बाद कुछ लोग पृथ्वी के अंदर ही रहने लगे थे। ब्रदर क्यांग के साथियों ने वहां कृत्रिम सूरज बनाए और जीवन को जारी रखा। वहीं पर उन्होंने ऊर्जा को जमा करने वाला एक डिब्बा भी रखा था। ऐसे प्रकनी कर, लेकिन समय के साथ वह जगह एलियनों का बड़ा अड्डा बन चुकी थी। जैसे ही शाओ मेई वहां पहुंची, उसे बाहरी खतरा समझकर पकड़ लिया गया। शाओ शुआई और शाओ मेई ने सैनिकों का रूप धारण किया और अंदर घुसने की कोशिश की। ब्रदर क्यांग की जानकारी से वे मुख्य हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हुए। शाओ मेई ने फिर से आग हासिल कर ली, लेकिन एलियन इससे नाराज हो गए। तेज पीछा करते हुए दोनों पक्षों ने गलती से एक मशीन को चालू कर दिया, जिससे नकली सूरज में हलचल मच गई। जल्दी ही शाओ मेई और बाकी लोग वहां से बच गए और आग को साथ लिया। इस तरह उन्होंने ऊर्जा की भारी कमी को दूर कर लिया। फिल्म यहीं खत्म होती है। जिंदगी भी इसी तरह एक सफर है, चुनौतीपूर्ण लेकिन रोमांच से भरी। सकारात्मक सोच ही वह ताकत है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। यह सोच निराशा को दूर